बहुत समय पहले एक गांव में 3 गरीब भाई रहते थे, वीर, विजय और विक्रम। वे आम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन वे खास थे क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियां थी। वीर अपनी फूंक से किसी भी चीज को बना सकता था, विजय किसी भी चीज को अदृश्य कर सकता था और विक्रम अपने हाथ से किसी भी ताले को खोल सकता था। काश हम अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल कर पाते। ये सिर्फ हमारे पास हैं, लेकिन इसका क्या फायदा अगर हम किसी की मदद ही ना कर सकें। भैया, क्या हो अगर किसी को हमारी शक्तियों के बारे में पता चल जाए? लोग हमें अलग नजर से देखने लगेंगे, शायद हमसे डरने भी लगे। हो सकता है, लेकिन अगर सही वक्त आए तो हमें इन शक्तियों का सही उपयोग करना ही होगा। शायद कोई ऐसा दिन आए जब हमें इनकी जरूरत पड़े। तभी एक हल्की हवा चलती है और झोपड़ी के बाहर कोई आहट सुनाई देती है। तीनों भाई चौकन्ने हो जाते हैं। विक्रम जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कुछ नहीं होता। अजीब बात है, मुझे लगा कोई हमारी बातें सुन रहा था। हमें अपनी शक्तियों को सावधानी से इस्तेमाल करना होगा, कहीं कोई इंसान इनका फायदा ना उठा ले। और कोई अच्छा इंसान? अगर किसी को हमारी सच में जरूरत हो तो क्या हम तब भी पीछे हटेंगे? मेरे प्रिय नागरिकों, ध्यान दीजिए। मेरी जादुई तलवार, जो अनमोल और शक्तिशाली है, चोरी हो गई है। जो कोई उसे वापस लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। जादुई तलवार? ये क्या रहस्य है? मुझे नहीं लगता कि हमने इसके बारे में कभी सुना है। ये काम हमसे ही होगा भैया। हमारी शक्तियाँ इस काम में हमारी मदद कर सकती हैं। हमें इस तलवार को जरूर ढूंढने जाना चाहिए। मैं तो सोने से भी अधिक कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन यह तलवार तो कुछ खास है। अगर राजा इस तलवार के बदले अपना आधा राज्य देने को तैयार है, तो यह तलवार बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें। इस जादुई तलवार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। हमारा पहला कदम होगा कि हम गांव के बुजुर्गों से पूछें। कोई ना कोई तो इसके बारे में जानता ही होगा। मुझे लगता है कि हमें उस बुढ़िया से भी मिलना चाहिए जो नदी के किनारे रहती है। कहते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है और अक्सर जादू टोने के बारे में जानकारियां भी देती है। ये नदी तो बहुत बड़ी है, हमें इसे पार करने के लिए कुछ करना ही होगा। वाह वीर वाह, तुम तो सच में अद्भुत हो। सही कहा विक्रम, अब हमें इस नदी को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों भाई नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। जैसे ही वह जंगल की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, अचानक एक जंगली भेड़िया उनका रास्ता रोक लेता है। घबराओ मत, इसे मैं देखता हूँ। वीर ने अपनी जादुई फूंक मारी और भेड़िया के सामने आग लगा दी। आग देखकर भेड़िया डरकर वहाँ से भाग जाता है। वाह वीर वाह, तुमने तो भेड़िया को डरा के भगा ही दिया। अब हमें इस रास्ते में और कोई रुकावट नहीं आएगी। जब तक मेरी जादुई शक्तियाँ हैं, हम किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। रात का समय था और तीनों भाई एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं।
चारों ओर घना अंधेरा था। ये जगह तो बहुत अजीब सी दिख रही है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। यहाँ कुछ तो छिपा हुआ है। हमें सतर्क रहना होगा। भाइयों, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमें याद रखना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें महाराज की तलवार ढूंढनी है। तीनों भाई एक घने और अंधेरे मार्ग से होते हुए एक विशाल और पुराने लोहे के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी ध्वनि दूर तक गूंज रही थी। दरवाजे में एक रहस्यमयी तालों की श्रृंखला थी। अरे विजय, इतना बड़ा दरवाजा और जंगल के बीचों बीच, ये कहाँ से आया? और इसमें इतने सारे ताले? हाँ, सही कह रहे हो विक्रम भैया। इतने सारे ताले इसमें क्यों लगे हैं? और बिना इस दरवाजे को खोले हम इस रास्ते से आगे भी नहीं बढ़ सकते। जरूर इस दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होगा, वरना इतने घने जंगल में इतने बड़े दरवाजे का क्या काम है? हाँ भैया, लेकिन ये दरवाजा और ये दरवाजा और ताला मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे खोल सकता हूँ। विक्रम ने अपनी जादुई शक्तियों से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसके हाथ ने तालों को छुआ, एक हल्की सी चमक उभरी और ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरचराकर खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक डरावनी गहरी आवाज गूंज उठी। कौन है जो इस दरवाजे को खोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कदम तुमसे क्या छीन सकता है? तीनों भाई हड़बड़ाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर और चिंता दिखाई दे रही थी। भैया, ये आवाज तो किसी आत्मा की लगती है। हम यहाँ तक आए हैं मगर पीछे नहीं हट सकते। ये दरवाजा हमारे रास्ते में एक और चुनौती है, लेकिन हमें इसे पार करना ही होगा। तीनों भाई दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और रहस्यमयी आवाज फिर से गूंज उठती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही अचानक गहरे अंधेरे से एक विशाल दैत्य प्रकट होता है। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार चुराने की? तुम लोग कौन हो? हमें ये तलवार राजा को लौटानी है। हम सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करने आए हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ, परीक्षा है। तुम्हें ये परीक्षाएं पार करनी होंगी, नहीं तो तुम तलवार नहीं पा सकते। महाराज की तलवार पाने के लिए हमें इन परीक्षाओं को पार करना ही होगा। हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। हाँ, तलवार तो हमें चाहिए और हम बिना डरे इसका सामना करेंगे। अगर हमें इन परीक्षाओं को पार करना है तो हमें अपनी शक्तियाँ और एकता को सही तरीके से उपयोग करना होगा। दैत्य के सामने खड़े होकर तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपने साहस को जुटाते हैं, क्योंकि अब उन्हें न केवल अपने डर को जीतना है, बल्कि उन परीक्षाओं को अभी सामना करना है जो दैत्य ने निर्धारित की हैं। अचानक जमीन से आग की लपटें फूटने लगती हैं। तीनों भाई चौंकते हैं जब दैत्य के इशारे से उनके सामने एक जलता हुआ पुल उभरता है, जो आग और धुएं से घिरा हुआ था। यह पुल काफी संकरा था और उसकी आग इतनी तेज थी कि उसका तापमान दूर से ही महसूस हो रहा था। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। जो इस पुल को पार कर जाएगा वही आगे जा सकेगा, लेकिन याद रखो, इस पुल के पार जाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और साहस दिखाना होगा। तीनों भाई पुल को देखते हैं। आग की लपटों से उभरते डर के बावजूद वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। भैया, यह आग तो बहुत ज्यादा है और इसकी लपटें तो आसमान छू रही हैं। हम इसे कैसे पार करेंगे? इसे पार तो करना ही होगा, वरना हमें राजा की तलवार कैसे मिलेगी? वीर, तुम तो अपनी फूंक से इस आग को बुझा सकते हो। इसे मैं अपनी फूंक से बुझा तो सकता था, मगर भैया ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी फूंक इस पर असर नहीं करेगी। मुझे अगर तुम हमको अपनी शक्ति से अदृश्य कर दो तो क्या हम पुल के उस पार जा सकते हैं? हाँ, ये तो कर सकते हैं, मगर मैं अपनी शक्ति से हम तीनों को ज़्यादा देर के लिए अदृश्य नहीं कर सकता। हमें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। विजय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, खुद को और अपने दोनों भाइयों को अदृश्य कर दिया
अब तीनों भाई बिना किसी डर के आग की लपटों से बचते हुए जलते पुल को पार करने लगते हैं। तीनों भाई बड़े आराम से पुल पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ पहुंचने पर विजय अपनी शक्तियां वापस ले लेता है। अच्छा किया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली परीक्षा और कठिन है। जैसे ही तीनों भाई अगले रास्ते पर बढ़ते हैं, अचानक उनकी आंखों के सामने एक विशाल खजाना प्रकट हो जाता है। चारों ओर सोने और चांदी के चमकते हुए हीरे बिखरे हुए थे। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि उनकी आंखें खुद को रोक नहीं पाईं। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। अगर तुम्हें मेरी तलवार चाहिए तो इन हीरे और सोने को छोड़ना होगा। तुम्हारा लालच ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। तीनों भाई खजाने की ओर बढ़ते हैं और उनकी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई देती है। सोने और हीरे के चमकते खजाने ने उन्हें आकर्षित कर दिया। यह तो अद्भुत है। इन सोने और हीरे से हमारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, सही कहा विक्रम। इतना सारा खजाना, इतने सारे खजाने से तो हमारी 7 पुश्तें बदल सकती हैं। हमें ये खजाना लेना ही होगा। हाँ, ये खजाना तो मेरी आंखों में बस गया है, जैसे ये मुझे अपनी ओर खींच रहा है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये छोड़ना ही होगा और याद रखना होगा कि तुम्हारा असल लक्ष्य क्या है। अरे हम ये क्या करने वाले थे? ये खजाना हमारा ध्यान भटका रहा है। हाँ, सही कहा वीर। ये खजाना हमारा ध्यान भटका रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। तभी तीनों भाई समझ जाते हैं कि ये सब एक जादुई जाल है। जैसे ही कोई खजाने को छूने की कोशिश करता, वह पत्थर में बदल सकता था। तभी वीर ने अपनी जादुई फूंक से सोने और हीरों को मिट्टी में बदल दिया। हम नहीं फंसेंगे इस जाल में, क्योंकि यह खजाना हमारी यात्रा से कहीं ज्यादा छोटा है। सोने और हीरे के बिखरे खजाने की जगह अब सिर्फ मिट्टी थी। तीनों भाई राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वे अब लालच के जाल से बच गए। अच्छा किया, लेकिन यह तो बस एक और परीक्षा थी। अभी एक आखिरी परीक्षा और बाकी है, और यह सबसे कठिन होगी। जैसे ही तीनों भाई दैत्य द्वारा निर्धारित अंतिम परीक्षा के स्थान पर पहुंचे, वहां उन्हें एक शानदार तेज चमकती हुई तलवार दिखी। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इस तलवार को उठाने वाला ही इसका असली मालिक होगा। बहुत से लोग इसे उठाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई इसे उठा नहीं सका। तुम भी कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना, जो इसे उठाएगा वही इसका असली हकदार होगा। यह तलवार इतनी भारी है, लेकिन इसका रहस्य मुझे खींच रहा है। यह सचमुच बहुत भारी लगती है। क्या तुम सच में इसे उठा पाओगे विक्रम? हम पहले भी कई परीक्षाएं पार कर चुके हैं, अब हमें यह भी पार करना होगा। विक्रम, तुम कोशिश करो। विक्रम ने धीरे धीरे तलवार की ओर कदम बढ़ाया और उसे उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने तलवार को हाथ में लिया, वह तुरंत तेज चमकने लगी। यह तलवार तो जैसे मेरी ताकत को महसूस कर रही है। तलवार की चमक और तेज हो जाती है और विक्रम के हाथों में उसका वजन बिल्कुल हल्का महसूस होता है। तुम ही इसकी असली हकदार हो। यह तलवार अब तुम्हारी हुई। यह तलवार अब मुझे मिलेगी और हम अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। तीनों भाई अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार राजा के महल पहुंचे। राजमहल के द्वार पर नगाड़े बज रहे थे और शाही दरबार में एक उत्सव जैसा माहौल था। दरबार में सभी मंत्री और लोग खुशी से भरपूर थे, क्योंकि वे जानते थे कि भाइयों ने राजा की खोई हुई जादुई तलवार वापस ला दी है। तुमने मेरी खोई हुई तलवार वापस ला दी और मेरे राज्य को संकट से उबार लिया। तुम तीनों ने केवल साहस ही नहीं, बल्कि समझदारी और एकता का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजा ने तीनों भाइयों की तरफ देखा और उनके साहसिक कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। तुमने मेरा राज्य बचा लिया। अब तुम तीनों मेरे राज्य के हिस्सेदार हो। तुमसे जो उम्मीदें थी
तुमने उन सभी को पार कर लिया है। राजा ने अपनी मोहर वाला एक शाही दस्तावेज निकाला और तीनों भाइयों को आधा राज्य देने की घोषणा की। साथ ही राजा ने उन्हें ढेर सारी दौलत, रत्न और खजाना भी दिया। अब तुम्हें राजा के रूप में अपनी कड़ी मेहनत का इनाम मिल रहा है। तुम तीनों के लिए इस राज्य के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें जो सम्मान और इनाम दिया वह हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हम इसे अपने राज्य और लोगों के भले के लिए उपयोग करेंगे। हमने सिर्फ अपनी एकता का सही इस्तेमाल किया और यह इनाम हमारी एकजुटता का परिणाम है। हम हमेशा आपके राज्य के लिए खड़े रहेंगे। यह हमारी यात्रा का अंत नहीं है महाराज, बल्कि एक नई शुरुआत है। हम आपके राज्य की सेवा करेंगे और इसे और भी बेहतर बनाएंगे। तीनों भाई राजा का धन्यवाद करते हुए शाही दरबार में अपनी नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। राजमहल में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है और लोग खुशी खुशी भाइयों के साहस और संघर्ष की सराहना करते हैं।